बुंडू नगर पंचायत चुनाव में दिलचस्प मोड़, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कृष्णा मुंडा ने की बैठक। बुंडू नगर पंचायत चुनाव में जोर आजमाइश, प्रचार प्रसार अब पूरी तरह से तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुंडू नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कृष्णा मुंडा ने आज देर शाम मिलन मंदिर क्लब में सैकड़ों व्यवसायियों एवं आम जनता के साथ एक बैठक कर बुंडू नगर के विकास के लिए उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने वादा किया है कि बुंडू नगर की सर्वांगीण विकास और बुंडू की जनमुद्दों पर फोकस कर आगे की रणनीति तय कर उसे अमली जामा पहनाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। एक बार मुझे मौका दिया जाए, मैं आपसे वादा करता हूं कि बाबूजी का विचारधारा, उसके चले हुए मार्ग पे ही मैं चलूंगा। और सबसे बड़ी चीज होता है कि बाबूजी जो डिसिप्लिन हम लोग को दिए हैं, और मेरे डीएनए में उतना मतलब ही नहीं है कि मैं स्वार्थी नहीं है कि मैं उस चीज को मतलब ही करूं। एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यदि हम लोग विचारधारा से जुड़ल नहीं रहते तो 6 महीना में कम से कम एक पल्ला तो जरूर ठोकते। आज से नहीं, 30 साल 40 साल पहले से मेरे बाबूजी योगदान देते आ रहे हैं। तो भाई हम लोग भी जानते हैं कि मेरे बाबूजी का विचारधारा क्या है। आप लोग भी अवगत हैं बाबूजी से, तो पैसा मायने नहीं रखता है। आपका विचारधारा किस तरह है वो मायने रखता है। आपका कदाचार पे जाता है, आपका शिष्टाचार पे जाता है, आपका डिसिप्लिन पे जाता है। तो एक बार जनता से मैं पूर्ण रूपेण अपील करना चाहता हूँ कि भाई एक बार मुझे मौका दिया जाए। आप लोग को कामों पे मैं खरा उतरूंगा और आपका आशीर्वाद से ही मैं वहां पहुंच पाऊंगा। तो एक बार फिर पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार बक्सा साहब में 7 नंबर पे आप लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाए। बस इतने ही कहकर मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं और अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं। मुक्तिधाम समस्या हो, स्टैंड समस्या हो, आपका प्लेग्राउंड समस्या हो, आपका महिला शौचालय समस्या हो, कि जैसे बहुत सारे देहात के ऐसे बाजार आते हैं निकलते, तो सबसे ज़्यादा असुविधा महिला लोग को होती है। अगर आप जीत के जाते हैं, जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? पहला आपका क्या रहेगा? अगर मैं जीत के जाता हूँ तो वो मेरी जीत नहीं है, वो जनता की समक्ष में मैं समर्पित कर दूंगा। वो जनता की जीत है। जनता जो चाहेगी, जैसा चाहेगी, मैं उसके साथ 24 घंटा चलने के लिए तैयार हूँ। वो मेरा जीत नहीं है, वो जनता की जीत है। वो कभी मेरा जीत नहीं हो सकती है। मैं अच्छा काम करूँगा तो फिर दोबारा वो लोग चांस देंगे, लेकिन वो जनता के लिए आपको हित से ही काम करना होगा। आप यदि समझ जाइएगा कि भाई मैं जीत गया और आप अहंकारे में रहिएगा, तो ऐसा बात नहीं है। वो जनता की जीत है, जनता पे समर्पित रहेगी। मैं कभी नेक काम करूंगा तब जनता मुझे भर भर के आशीर्वाद देता रहेगा। बहुत कम समय है वोट को लेकर, अब 23 तारीख को मतदान होना है। ऐसे स्थिति में क्या लग रहा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं विचारधारा के साथ निष्पक्ष तरीके से मैं अपना नगर पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ। ना मेरा पास कोई फाइनेंसर है, ना कोई कुछ है। मेरा जो है जनता ही सबसे बड़ा पूंजी है। जनता के ऊपर मैं समर्पित कर दिया। जनता जो आशीर्वाद देगी उसको कल भी मानना पड़ेगा और हमेशा मानना पड़ेगा। उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। यदि मैं हार भी जाता हूँ, चाहे मेरा रिजल्ट जो भी हो, लेकिन जनता के लिए सब दिन मैं समर्पित रहूँगा। अभी स्मार्ट मीटर की बात किया गया है, होल्डिंग टैक्स की क्या है आपके लिए? होल्डिंग टैक्स के लिए तो नीति ही खराब बनी थी। नीति के जब गलत होती है तो हर चीज़ में आपको तकलीफ देता है। तो जब तक नीति और नियम आपको बढ़िया से नहीं आएगी तो भाई कोई चीज़ को आप पुख्ता तरीके से ज़मीन में नहीं उतार सकते हैं। तो फिर यहाँ आपके सामने सैकड़ों जनता अभी 75 में उसको अपील कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या लगता है कि क्या सर, वोट का रुझान कैसे रहेगा आपका? क्या जनता यहाँ आ चुका है, आप अपने समर्थन में कितना जनता का आशीर्वाद? मैं बोल रहा हूँ कि भाई जनता के ही ऊपर समर्पित कर दिया हूँ कि भाई जनता मेरे यहाँ जितने भी इकट्ठित हुए हैं, चाचा लोग हुए चाहे भाई लोग हुए, मेरे विमोचन, मेरे भाषण को सुनने के लिए, साथ साथ मेरा विचारधारा से प्रभावित होके ही यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपका क्या है, छाप क्या है, क्रम संख्या? मेरा क्रम संख्या 7 है और जो लोगो है, मेरा चिन्ह है, जो मेरा छाप है वो बक्सा छाप है।